हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस परिवार एक उड़ान में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वायरस यानी कि विषाणु। वायरस तो शब्द है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विनोम, जहर या फिर श्रवण। ये तीनों वायरस शब्द के अर्थ होते हैं। अब जो वायरस की जो स्टडी है वो कहलाती है वायरोलॉजी। और वायरस की जो खोज करता है वो माने जाते हैं इबेनोवस्की को। और सबसे पहले जो वायरस खोजा गया था वो वायरस था टीएमवी वायरस, जो क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये जो वायरस है वो तंबाकू में मोज़ेक रोग उत्पन्न करता है। जो टीएमवी वायरस का जो क्रिस्टलीकरण किया था उस साइंटिस्ट का नाम था स्टेनले मिलर ने टीएमवी का क्रिस्टलीकरण किया था, टीएमवी वायरस का। अब जो वायरस हैं वो एकेरियोट्स होते हैं। और वायरस को 5 जगत प्रणाली जो कि आर एच विटाकर ने दी थी उसके अंदर वायरस को मोनेरा जगत के अंदर रखा जाता है। अब है वायरस जो होते हैं वो कोई कोशिकीय संगठन नहीं बनाते। दूसरी बात है कि जो वायरस हैं वो कोशिका सिद्धांत को ही फॉलो नहीं करते। जो स्लाइडन व सहवान ने दिया था उसको भी वायरस फॉलो नहीं करते। जो वायरस होते हैं वह सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होते हैं। यानी जब वायरस शरीर के बाहर किसी भी जब एनवायरनमेंट में होते हैं तब तो ये निर्जीव की तरह काम बिहेव करते हैं। जब ये किसी शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तब ये सजीव के समान लक्षण शो करते हैं। अब कुछ लक्षण हैं जो कब ये वायरस, जो सजीव समान लक्षण है वायरस में कौन से होते हैं, निर्जीव समान लक्षण वायरस में कौन से होते हैं। पहले हम देखते हैं कि सजीव समान लक्षण कौन से शो करता है वायरस है। पहला जो है कि इनमें मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन अवस्था होती है। ये अपनी संख्या में गुणन कर सकते हैं वायरस से, जो कि क्या एक सजीव का लक्षण होता है। ये भी वायरस का क्या है, लक्षण है। दूसरा है कि जो न्यूक्लियस एसिड है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जो सजीवों में भी पाया जाता है, वायरस में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात ये है कि जो डीएनए या आरएनए में से एक ही न्यूक्लिक एसिड वायरस के अंदर मिलता है, या तो डीएनए मिलेगा या फिर आरएनए मिलेगा। दोनों एक साथ न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए वायरस के अंदर नहीं मिलते। तीसरा जो होता है कि जो वायरस में जनन करने की क्षमता होती है। चौथा जो होता है कि वायरस में उत्परिवर्तन की क्षमता होती है, यानी कि ये अपने रूप को चेंज कर सकते हैं। और आगे है कि निर्जीव समान लक्षण कौन से शो करते हैं वायरस है। वायरस जब शरीर के बाहर होते हैं तो निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं, यानी बिहेव करते हैं। और दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है कि इनमें वायरस में कोशिका द्रव्य एब्सेंट होता है। जब कोशिका द्रव्य एब्सेंट है तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये सब नहीं होते वायरस के अंदर। थर्ड जो है कि इनमें अपना उपापचय तंत्र यानी मेटाबॉलिक सिस्टम भी नहीं होता वायरस के अंदर। और फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जो प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता भी नहीं होती वायरस के अंदर। डीएनए से एमआरएनए में चेंज करने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन यानी या फिर अनुलेखन। जो डीएनए से एमआरएनए में चेंज करने की जो प्रक्रिया है वो केंद्रक में होती है। और एमआरएनए से प्रोटीन में चेंज करने की जो प्रक्रिया है वो ट्रांसलेशन कहलाती है या फिर अनुवादन कहलाती है। और एमआरएनए से प्रोटीन में चेंज करने की प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव्य में। वायरस में डीएनए, आरएनए और राइबोसोम तीनों एक साथ नहीं पाए जाते, जिसके कारण वायरस के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होती। अब जो डीएनए से आरएनए में चेंज करे तो वो प्रोसेस कहलाती थी ट्रांसक्रिप्शन। अब जब आरएनए से डीएनए में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब जो वायरस होते हैं वो अविकल्पी अंतःपरजीवी होते हैं। यानी कि बिना वायरस जो होते हैं बिना पोषक कोशिका के अपना जीवन शुरू नहीं कर पाते। वायरस में अनोक्सी श्वसन पाया जाता है, यानी कि इनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती श्वसन के दौरान। तो वायरस में अनोक्सी श्वसन होता है। और अब है वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ। वायरस की जो सबसे बाहरी संरचना है जिसे हम कवच या फिर सेल कहते हैं, ये जो होती है ये वायरस को सुरक्षा प्रदान करती है। और वायरस के अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है जो क्या होती है, एक प्रोटीन का आवरण होती है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। ये तो इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान रखना कि वायरस में प्रोटीन का आवरण होता है उसे कहते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड में जो ये छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर कैप्सिड बना है, इन छोटी छोटी इकाइयों को कहते हैं हम कैप्सोमियर। और इस प्रोटीन का आवरण जो है ये, और ये कवच है, इसके बीच में एक लिपिड पाया जाता है, एक लिपिड की परत होती है जिसे हम एनवलोप या फिर लिपिड की परत कहते हैं। ये लिपो वायरस के अंदर पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है कि जो हर्पीज वायरस है वो भी लिपो वायरस का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर ये एनवलप या फिर लिपिड की परत पाई जाती है।
अब ऐसे वायरस जिनके अंदर ये प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता, जिसे हमने कैप्सिड कहा था, तो उन वायरस को हम बोलते हैं वायरोइड। उन वायरस को कहा जाता है वायरोइड। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। वायरस की जो संक्रामक अवस्था होती है वो विरियन कहलाती है। ऐसे वायरस जो जीवाणु का भक्षण करते हैं वो जीवाणु भोगी कहलाते हैं, यानी बैक्टीरियोफेज वायरस कहलाते हैं जो जीवाणु का भक्षण करते हैं। और ये जो वायरस होते हैं जो जीवाणु का भक्षण करते हैं, गंगा जल के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि गंगा जल में जब भी बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं तो उनको ये वायरस उनका भक्षण कर लेते हैं, इसीलिए गंगा जल हमेशा शुद्ध रहता है। और फिर बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इनका जो भक्षण करते हैं वो वायरस कहलाते हैं साइनोफेज। और कवकों को खाकर नष्ट कर देते हैं उन वायरस को कहते हैं कवक भोजी कहते हैं। वायरस जब जंतुओं में इन्फेक्शन करता है तब तो मच्छर का प्रयोग करता है, लेकिन जब वायरस पादपों में इन्फेक्शन करता है तब वो एक एफिड नाम का कीट होता है उसका प्रयोग करता है। एफिड कीट का प्रयोग करता है। और जब कुछ वायरस दूसरे वायरस का प्रयोग करके संक्रमण करते हैं तो उन वायरस को हम सैटेलाइट वायरस कहते हैं। जिसके जो इसका एग्जाम्पल है टीएसवी वायरस, जो है वो एक सैटेलाइट वायरस है। इसकी फुल फॉर्म होगी टोबैको सैटेलाइट वायरस। अधिकांश पादपों में अधिकांशतः पादपों में आरएनए वायरस रोग फैलाते हैं। जो आरएनए वायरस हैं वो रोग फैलाते हैं पादपों में, लेकिन इसके अपवाद हैं। जो कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस है वो डीएनए वायरस है एक, और जो पोटैटो लीफ रोल वायरस है ये भी एक डीएनए वायरस है। लेकिन अधिकांशतः तो पादपों में आरएनए वायरस ही रोग फैलाते हैं। अब जो पादपों में है जो वायरस जनित रोग हैं कि कौन कौन से होते हैं। पहला जो होता है वो है टमाटर की पत्तियों में ऐठन रोग या फिर लीफ कर्ल रोग। ये भी पादपों में वायरस की वजह से होता है। और तंबाकू में मोजैक रोग होता है, ये भी वायरस की वजह से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि तंबाकू में मोजैक रोग होता है, ये एक वायरस जनित रोग है। और फिर है मूंगफली में गूछेदार रोग, ये भी वायरस जनित रोग है। फिर भिंडी में पीली नाड़ी रोग होता है, और चंदन में स्पाइक रोग होता है, और पपीता में कुंचित पर्ण रोग होता है। इससे आगे है कि कुछ इम्पोर्टेंस बातें हैं याद रखने की, कि जो शैवाल है वो यूकैरियोट्स होते हैं, सारे शैवाल यूकैरियोट्स होते हैं। लेकिन इसका अपवाद है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है यानी नील हरित है शैवाल है, वो प्रोकैरियोट्स में आता है, और सारे जो शैवाल्स हैं वो यूकैरियोट्स में आते हैं। वायरस पर एंटीबॉडीज का कोई असर नहीं होता। वायरस के लिए कोई एंटीबॉडीज नहीं होती, क्योंकि इसके वायरस के अंदर कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती जिसको ये एंटीबॉडीज खत्म कर दें, और न ही वायरस के अंदर प्रोटीन संश्लेषण होता है जिसको ये रोक लें। तो वायरस पर एंटीबॉडी का कोई असर नहीं होता। एंटीबॉडीज बैक्टीरिया पर अपना काम करती हैं। और जीवाणुओं में जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है म्यूरिन या फिर पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जीवाणुओं में जो कोशिका भित्ति होती है वो म्यूरिन या फिर पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवकों में जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। कवकों में काइटिन की बनी होती है, और ऑर्थोपोडा के कंकाल में भी काइटिन पाया जाता है। जो पादपों में कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये तो सभी को पता है कि जो पादपों में कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सुडोमोनास का यूज किया जाता है सुपर बग बनाने में। सुपर बग होते हैं ये, इनका यूज किया जाता है समुद्र की सफाई करने के लिए। सुपर बग का यूज किया जाता है, जो किससे बनते हैं, सुडोमोनास से बनते हैं। सबसे सूक्ष्म रोग कारक इकाई है उसको कहते हैं हम प्रायोन। इसलिए इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना, सबसे सूक्ष्म रोग कारक इकाई है प्रायोन। और कौन सा कवक बेकरी का कवक कहलाता है, वो है ईस्ट। ईस्ट को हम बेकरी का कवक भी कहते हैं, क्योंकि ये बेकरी की चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज होता है ईस्ट, इसलिए इसको बेकरी का कवक भी कहा जाता है। कौन सी कवक का उपयोग अमाइलेज एंजाइम के संश्लेषण में किया जाता है, उस कवक का नाम है कि जो एस्परजिलस कवक है उसका अमाइलेज एंजाइम के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। जो कवकों में संग्रहित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जो जंतुओं में भी संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है, तो जंतु के समान ही क्या होता है, कवकों में भोजन संग्रहित होता है। आगे है इन्यूलिन। इन्यूलिन यानी क्या होता है, डहेलिया व आर्टिचोक पादपों की जड़ों में जो संग्रहित भोजन है वो इन्यूलिन कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।